नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा गांव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं और ग्रामीण मुद्दों की बात करते हैं। तो इसी कड़ी में ही हम आज जो हमारे गांव में किसान हैं, किसानी हैं, वो मुद्दा हम लेकर के आपके सामने आए हैं। आप पीछे हमारे देख रहे होंगे, हम मुर्गा फार्म में हैं। आज यहाँ किस लिए आए हैं? क्योंकि जो कृषि है, जो हमारी किसानी है, उसके तरीके बदल रहे हैं। एक हम परंपरागत खेती कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो जागरूक किसान हैं वो उन तकनीकी खेती की तरफ भी जा रहे हैं, जहां से हमारी जो परंपरागत खेती है उसके साथ साथ कुछ और मुनाफा परिवार के लिए पैदा किया जा सके। तो हम इसी कड़ी में आज गांव सुलीखेड़ा फतेहाबाद ज़िले का एक गांव है, वहां भाई जितेंद्र के पास आए हम और इनसे हम जानना चाहेंगे। और आप में से देखने वाले काफ़ी सारे जो हमारे साथी हैं वो भी मुर्गा फार्म को लेकर के कई सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे कि ये कितना एक मुनाफे का काम है, कितना मुनाफे का नहीं है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होती है और कॉन्ट्रैक्ट मुर्गा फार्मिंग क्या होती है, और खुद अगर कोई अपना ही जो मुर्गा फार्म बना करके अगर काम शुरू करना चाहता है तो वो कैसे रहता है। इन सब प्रश्नों के आज उत्तर हम भाई से जानेंगे। तो सबसे पहले हम सब स्वागत करते हैं भाई जितेंद्र का। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, स्वागत है जी आपका। धन्यवाद भाई साहब। और आज हम आपसे इसलिए मिलने आए हैं कि ये जो आपने एक कृषि का ही हिस्सा मानेंगे हम इसको, ये शुरू किया है, तो कब शुरू किया आपने और कैसे आपके मन में इस मुर्गा फार्म को या ये जो फार्मिंग है ये शुरू करने का मन हुआ? जी, सबसे पहले आपके व्यूवर्स को मेरी नमस्कार जी। अपन ने ये फार्मिंग लगभग 5 साल पहले शुरू करी थी। अच्छा। तो मेरे एक मामा जी है जो कि HU में साइंटिस्ट है, कृषि वैज्ञानिक है वो। हाँ जी। तो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि इसका आगे भविष्य में इसका काफ़ी अच्छा स्कोप होने वाला है। तो 5 साल पहले हमने ये शुरुआत करी थी इसकी। अच्छा, तो आपने शुरुआत की तब आपने खुद वो मुर्गा पालन वाला जो एक शुरू करते हैं कि अपने ही लेवल पर, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सा शुरू किया आपने? जी, हमने तो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से शुरुआत करी थी। अच्छा। बाकी अगर कोई फाइनेंशियली रूप से अगर वेल्दी है बंदा और उसके पास अगर मल्टीपल शेड्स है, कहने का मतलब अगर 2 या उससे ज़्यादा शेड्स है तो वो खुद की जो सेल्फ फार्मिंग है उससे भी शुरुआत कर सकता है बंदा। अच्छा। उससे ये होता है कि मल्टीपल अगर शेड्स होंगे तो मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं तो उसमें वो सर्वाइव कर जाता है। जैसे इसके ब्रॉयलर चिकन फार्मिंग के दिल्ली के रेट होते हैं चिकन के। अच्छा जी। तो उसमें ये होता है कि जैसे आज मार्केट जो डाउन चल रही है तो निकट भविष्य में आके 5-10 दिन बाद में थोड़ा वो अपलिफ्ट होने लगेगी। तो अगर उसके पास में 1 से ज़्यादा शेड है तो वो फ्लोक दूसरे फार्म में या तीसरे फार्म में उसका तैयार हो जाएगा, तो वो ना उसमें सर्वाइव कर सकता है बंदा। आपने थोड़ी शुरुआत से ही उस विषय पे आप आ गए जहाँ से एक जो जानकार लोग हैं जिन्होंने काम शुरू किया है या इससे जुड़ी हुई जो जानकार रखना चाहते हैं। मैं तो उन जो भाई हैं हमारे, उनके प्रश्न होते हैं कि उनको ये शुरू करना चाहिए, और शुरू करना चाहिए तो वो एक शुरुआत है कितने पैसे से और कैसे शुरू करे एक नया आदमी? शुरुआत में यही कहूँगा कि अगर आप 5000 बर्ड्स का अगर आप फार्म शुरू करेंगे तो ये अच्छा खासा काम चल जाएगा उसमें। और उसके लिए आपको शुरुआती लागत लगभग 8 से 9 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा। हाँ जी। और ज़मीन कितनी होनी चाहिए उसमें? उसमें खुद की आपकी ज़मीन होनी चाहिए, आप पट्टे पे भी ले सकते हैं वैसे। हाँ हाँ। अच्छा जी। उसके लिए लगभग आप यूँ मानो कि 1.25 से 1.5 कनाल ज़मीन की ज़रूरत होती है। अच्छा। हाँ जी। 1.25 से 1.5 कनाल ज़मीन, या तो आजकल ये भी देखा हमने कई सारे किराए पर रेंट पे भी मिल जाते हैं। अच्छा, वो तो अगर नया आदमी शुरू करे तो खुद ही अपना ये शुरू करे या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो ये फार्मिंग है वो शुरू करे? शुरुआत में अगर बंदा छोटे फार्म से शुरुआत करेगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या इंटीग्रेशन फार्मिंग जिसको बोलते हैं उससे उसको शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि उसमें उसको ये है कि जो चूजा है और फीड है वो कंपनी से मिल जाता है। दूसरा जो सुपरविज़न है कंपनी की तरफ से, लाइन सुपरवाइज़र जो भेजते हैं, तो उसमें उसको काफ़ी हद तक मदद भी मिल जाती है। नया बंदा है उसको इतना ज्ञान नहीं होता, तो सभी तरह की फाइनेंशियली और एडवाइस भी उसको मिल जाती है कंपनी की तरफ से, तो वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हो आप चूजा वाली, तो कोई नया आदमी शुरू करना चाहे तो वो किन किन कंपनियों से जुड़े, या कौन सी ऐसी कंपनी है जो मुनाफा अच्छा देती है, या आप तो इस फील्ड से हो, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, आप बता पाओगे किस कंपनी के साथ जुड़े और किस प्रकार से जुड़े, कैसे संपर्क करे वो उनसे? इसमें काफ़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है किसी भी कंपनी में। जैसे हमने खुद ने इंटीग्रेशन कर रखी है। हाँ जी। तो ये हमारी कंपनी का नाम है
फॉर्चून फीड्स के नाम से ये अपने हिसार ज़िले में है। हाँ हाँ। तो इनका भी काफ़ी अच्छा काम है। एक पूरे इंडिया लेवल की जो कंपनी है, IB ग्रुप है, हाँ जी। और DP ग्रुप है, स्काईलार्क भी है। तो ये काफ़ी कंपनियां होती है। अच्छा। तो लगभग मुनाफा लगभग सभी में सेम ही होता है। इनका काम करने का तरीका, ये जो एक किसान को जो प्रॉफिट देते हैं वो लगभग बराबर ही देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बराबर है जी। मगर ये अपने एरिया की कंपनी है, उसमें थोड़ी सुनवाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, अच्छे से हो जाती है बहुत। अच्छा, उनसे कांटेक्ट बार बार टाइम पे करने में दिक्कत नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। भी आपका कहने का मतलब है भी आप जहाँ से भी देखने वाले हो, अगर आपको ये फार्मिंग शुरू करनी है तो आपके आसपास की जो लोकल कंपनियां हैं, आप अगर उनसे जुड़ के आप काम करोगे तो वो आपको टाइम पे जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा अच्छे से दे पाएगी। हाँ, सुनवाई भी अच्छे से हो जाती है उन्हें। अच्छा, अब तो हमने एक बेसिक जो बात करनी थी वो की। अब मैं आपसे ये बात, अगली जो बात है वो कहना चाहूँगा कि फार्म पे बच्चा, जो छोटा बच्चा था, वो कितने दिन का आ जाता है? वो लगभग अंडे से निकलने के बाद में 3 से 4 घंटे बाद में अपने फार्म पे आ जाता है। अच्छा, आज बच्चा निकला और 3 या 4 घंटे बाद आपको फार्म पे बच्चा आ जाता है। तो छोटा बच्चा जैसे आता है तो उसकी केयर तो ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, एक बच्चे की तरह उसकी केयर करनी पड़ती है। पहले ज़मीन पे पेपर वगैरह बिछाने पड़ते हैं, हाइजीन करना पड़ता है फार्म को, स्प्रे वगैरह बड़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। अभी मैं आपको ना सारा जो यहाँ भाई ने बना रखा है, जो मुर्गा पालन का जो पूरा सेटअप है वो भी दिखाऊंगा, किस प्रकार से व्यवस्था बना रखी, बड़ी टेक्नोलॉजी या हम ये कहेंगे तकनीक अपना करके इन्होंने अच्छे सारी चीज़ें व्यवस्था की है। एक लोग अभी तो आप जैसे बता रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई, एक दौर ऐसा था आज से 7, 8, 10 साल पहले का, जब मुर्गा फार्म के नाम से लोग डरने लग गए थे। उसका ये कारण था जी कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब जो बीमारियां थी उनका ज्ञान नहीं था। आज तो मल्टीमीडिया आ गई, यूट्यूब पे आ गई, जैसे अपने को भी व्यूवर देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। उस टाइम में ये था कि एक तो फार्म थे ना जो काफ़ी कम संख्या में थे, रिमोट एरियाज़ में थे, तो उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती थी, डॉक्टर्स वगैरह इतने नहीं थे। अब वैसे भी अपनी पहुंच बन गई है कि जैसे अपने को हिसार या सिरसा जाना होता है तो अपन जाके चेक करवा के आ जाते हैं। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने के बाद में ना जो सुपरविजन की सुविधा उपलब्ध होगी अपने को, तो कंपनी देती है। हाँ जी, कंपनी जो ना वो सुपरविजन देती है। तो जो उनका जो लाइन सुपरवाइजर होता है उसको भी बाकायदा ट्रेनिंग दी होती है। तो उनसे भी अपने को काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है और मतलब अच्छे से काम चल जाता है। अच्छा, अब मैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी के साथ जुड़ के ही ये काम शुरू किया हुआ है। तो कंपनी किसी किसान को फर्स्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें देगी, क्या सुविधाएं देती है? वो जो चूजे है कंपनी की तरफ से आएंगे, चूजे कंपनी के आएंगे, उसमें किसान के पैसा नहीं लगना, उसमें फार्मर का पैसा नहीं लगना। उसके बाद में जो फीड है, हाँ। जो मेन जो कॉस्ट की चीज़ होती है, हाँ। वो जो मेन जो खर्चा लगता है वो फीड में लगता है। हाँ जी, वो कंपनी की तरफ से आएगा। वो बच्चा भी कंपनी देगी और फीड भी कंपनी देगी। अच्छा। उसके बाद में काफ़ी हद तक जो मेडिसिन वगैरह वो प्रोवाइड कर देते हैं। जो सुपरविजन हो गया वो भी उनकी तरफ से होता है। इसमें एक चीज़ ये भी होगी कि जो मुनाफा है वो फार्मर और कंपनी में दोनों में बंटता है। तो उसमें ये होगा कि जो चूजे है और जो फीड मिलेगा वो कंपनी का खुद का भी डायरेक्ट बेनिफिट होता है, उसमें इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं हम इसको। तो वो अच्छा ही प्रोवाइड करेंगे, फिर फीड भी अच्छा मिलेगा और चूजा भी अच्छा मिलेगा। आपका कहने का मतलब है कंपनी अच्छा फीड देगी, अच्छे बच्चे देगी, क्योंकि उनको जो मुनाफा होना है उसमें से हिस्सा मिलना है। हाँ जी, दोनों को, फार्मर को और कंपनी को, उसी में से बचत आनी है दोनों की। तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज़ देंगे। ठीक बात है। और अब एक बात और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो सेटअप किया हुआ है ये किस टाइप से है? मैंने देखा है बड़े बड़े पंखे भी लगे हुए हैं, पाइपें से पानी वाली लगी हुई है। थोड़ा सा आप जो नया हमारा कोई साथी है जो शुरू करना चाहे तो उसको इनिशियली स्टेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? एग्जॉस्ट फैन तो आज के टाइम में ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ना टेम्परेचर वेल मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, ये जो सिस्टम हमने लगा रखा है निपल ड्रिंकर वाला, इसमें है कि एक तो थोड़ी मेहनत कम हो जाती है, सफाई वगैरह एक ही बार करनी होती है। दूसरा इसमें ये होता है कि फ्रेश पानी मिलता है बच्चे को। और जब पानी ना ज़मीन पे कम जाएगा तो अमोनिया गैस बनती है इसमें। इसकी खाद और पानी जब मिलते हैं ना तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसमें अपने ये होता है कि जब पानी ही नीचे नहीं जाएगा ज़मीन पे तो अमोनिया गैस नहीं बनेगी। अच्छा। तो एक तो जो अपना एनवायरनमेंट है आसपास का, अड़ोस पड़ोस में, वो भी सही रहेगा और अपने भी फायदा है, क्योंकि अगर गैस के वातावरण में बच्चे नहीं रहेंगे तो ये भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो हाँ, ये बड़ी मुझे भी यहाँ आने के बाद अच्छी लगी। मैं बहुत सारे जो मुर्गा फार्म है और आप सारे देखने वाले भी, जब किसी भी मुर्गा फार्म के पास से निकलते हैं तो बड़ी बदबू आती है, लेकिन यहाँ हम मुर्गा फार्म के अंदर बैठे हैं और कोई बदबू नहीं है। अब
इसका यही रीज़न है कि एक तो जी इसमें अपन जो चूना पाउडर वो डाल देते हाँ जी। हैं, वो काफ़ी हद तक ना नमी को सोख लेता है, जी। तो इस वजह से बदबू नहीं आती। फिर ये सूखा रहता है, अच्छे हिसाब से मिट्टी डाल देते हैं। हाँ। मतलब जी मेन सफाई का सारा सिस्टम है। अच्छा। जितनी आप केयर करोगे, सफाई रखोगे, मुनाफा आपका उतना ही ज़्यादा होना है। ठीक है भाई साहब। और अब एक जो और भी हमारे साथियों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने मान लेते हैं कि 1000 बच्चे आपने लाए, कितने बच्चों से शुरुआत करेगा नया जो फार्मर है? नया फार्मर जी, अगर आप लेबर का काम अगर आप खुद करोगे तो आप 3000 के फार्म से आप शुरुआत कर सकते हो। छोटे शुरुआत। हाँ जी, उसके लिए लगभग आप यूँ मानो कि आप 4 से 5 लाख रुपए में आपका काम चल जाएगा। अच्छा। हाँ जी, उसमें आप यूँ मान के चलोगे अगर आपके पास 3000 चूजे अगर आप मेहनत खुद कर रहे हो तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हैं उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो आप भाई ने बिल्कुल रियलिटी है वो बताई है कि इतना भी नहीं कि बहुत यहाँ करोड़ों रुपए हैं कि आप इतने कमा लोगे। भाई ने बताया कि आप अगर शुरुआत करते हो 3000 बच्चों के साथ और उसमें इन्वेस्टमेंट जो रहेगी आपकी 4-5 लाख रुपए की रहेगी और उसमें 20-30 लाख रुपए, 20-30 हज़ार रुपये। हाँ जी, वो इतनी कमाई हो जाएगी अगर आप खुद करोगे तो। हाँ। हाँ जी, क्योंकि वो इतना छोटे स्केल पे हो गया कि काम आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर आप फिर लेबर से आप काम करवाओगे तो इतना फिर आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। हाँ। हाँ जी, लेबर के अलग से फिर खर्चे हो जाएंगे, उसी में से फिर लेबर वाला वो कटेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है भाई साहब। जैसे 1000 के पीछे मान लेते हैं, कितने बच्चे जिस दिन हम पहले दिन 1000 बच्चे लाए, लास्ट में हम 40 दिन बाद उसको हाँ जी, 40 दिन में 35 तैयार हो से जाता है बच्चा। हाँ जी, 35 से 40 दिन के बीच में। 35 से 40 दिन में तैयार हो जाएगा। कितने एक बच्चे ऐसे होते हैं जो भी मर जाते हैं या कि वो मतलब आगे बिकने वाले नहीं रहते? मोर्टेलिटी रेट में तो ये है जी, आप कितनी आप केयर कर सकते हो। एचरी से किस टाइप का चूजा, अगर माने आपके अपने पास बढ़िया चूजा आ गया, अच्छे से आप केयर कर सकते हैं तो 3 से 4% मोर्टेलिटी हो जाती है। अच्छा। माने 100 के पीछे 3 से 4 चूजे अपने कम हो जाएंगे। हाँ, मोर्टेलिटी हो जाएगी बस उनकी। यही है। हाँ जी, यही है। पहले के टाइम में ये था कि वैक्सीन वगैरह नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा। जैसे इसमें 2-3 टाइप के जो मेन जो रोग होते हैं, जैसे वायरल होता है इसका, गम्बोरो डिजीज होती है एक, उसकी अभी वैक्सीन आने लगी, वायरल की वैक्सीन आने लगी। एक रानीखेत रोग है जो अपने किताबों में भी हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा था, तो एक वो भी है, उसकी वैक्सीन आ जाती है पहले से ही। तो उन चीज़ों को आप पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद में फिर सुपरविज़न भी मैं पहले ही बता रहा था आपको, वो सब चीज़ें मिलती रहती है, फिर एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप बेनिफिट में ही रहोगे। ठीक है। हाँ जी, आपने भाई साहब बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कंपनी के साथ जुड़ के काम हम कर सकते हैं या फिर हम खुद अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। तीसरी बात, क्या ऐसा भी है कि सरकार भी कुछ इस प्रकार से किसानों को फार्म ज़्यादा खोले या उनको उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है सरकार भी इस बारे में? अभी शुरुआत में ये कह सकते हैं कि अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अपना कनेक्शन है, ये पहले NDS में था, नॉन डोमेस्टिक में था। उसके बाद में सरकार ने ये एग्रीकल्चर में कर दिया, एग्रो के नाम से बिल आने लगे अपने, तो उसमें 1.25 रुपये यूनिट के अपने कमाने लगे। अच्छा। उसके बाद में भी अभी सुनने में आया है कि सरकार अभी इस पे लोन और सब्सिडी की शुरुआत करेगी। अभी हाल ही में मैंने 1-2 बैंकों में इसके पोस्टर भी देखे थे। अच्छा। मगर अब ग्राउंड लेवल की बात करें तो अभी तक लोन की सुविधा इस पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या हम कम बच्चे जो हैं हमें प्राइवेट से ही लेने पड़ेंगे, सरकार की तरफ से भी कोई बच्चे लेने की सुविधा है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है, उनकी तरफ से मिलते हैं ये। अच्छा। सरकार निकट भविष्य में हो सकता है इस पे लोन देने लग जाए। अच्छा। हाँ जी, उससे फिर बच्चे ले लें। हाँ जी, वो पैसे मिल जाएंगे, उससे अपना शेड भी बन जाएगा, बच्चे भी ले सकते हैं अगर सेल्फ फार्मिंग करना चाहें तो। हाँ जी। तो जितेंद्र भाई ने लगभग वो सारी बातें हमारे साथ शेयर की है जिन बातों को लेकर के काफ़ी संशय की स्थिति रहती है। नए जो भाई हैं इस जो मुर्गा फार्म शुरू करने वाले हैं, ये जो फार्मिंग है ये शुरू करने वाले हैं, और कोई ऐसी बातें जो आप बताना चाहो जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ? लगभग तो सारी चीज़ें आपने कवर कर ही ली है। अच्छा। ज़्यादा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको, जैसे हमारा ये सेट है 10,000 की कैपेसिटी का है। अच्छा। इससे अगर आप शुरुआत करेंगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं इतना, तो उसमें आपको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 9 से 10 लाख रुपए सालाना आप कमा सकते हैं। अच्छा, अगर 10,000 बच्चों, थोड़े अगर बड़े लेवल से शुरुआत करें, 10,000, अभी आप वाली भी बात पे आते हैं कि आपने 10,000 बच्चों वाला सेटअप बना रखा है। अब आपकी जो 40 या 35 दिन का आप बताते हो कि एक बैच निकलता है, तो इस टाइम में कितनी इनकम हो जाती है?
उसमें 1 लाख से लेके 1,30,000 तक, मतलब यूँ मानो पर month? 60 से 65,000 रुपये पर मंथ आराम से बच जाते हैं। अच्छा जी, पूरा खर्चा निकाल पूरा के। खर्चा निकाल के। हाँ, बिल्कुल। तो भाई ने ये सारी चीज़ें उन सब किसान भाइयों के लिए शेयर की है कि हमारी जो परंपरागत खेती है, जो हमारी फसलें हैं, नरमा गेहूं हैं, उनके साथ साथ थोड़े से जगह में, कनाल 2 कनाल जगह में ही हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके खुद का अपना कर सकते हैं, या किसी कंपनी से कांटेक्ट करके उसमें भी हम ये जो बिजनेस है ये शुरू कर सकते हैं। आप क्योंकि ये खुद बंदा, जैसे आपने बताया कि खुद ही अपना बिजनेस शुरू करता है, इसमें खुद फार्मिंग शुरू करता है, तो उसमें रिस्क खुद का होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में करता है तो हाँ, उसमें फिर रिस्क इतना नहीं होता बंदे का, क्योंकि वो कंपनी चूज़ा और फीड कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने को। हाँ, वही रिस्क है मेन। हाँ जी, उसमें भी एक चीज़ और होती है कि जैसे अपना फ्लो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया बिल्कुल, जो कि यूँ मानो अब नहीं होने वाली चीज़ है, 1 या 2% अपन मान के चले भी अपना फ्लो का जो ख़राब हो गया, फिर भी उसमें MSP देती है कंपनियां, जैसे 4 से 6 रुपए किलो की दे देती है। मैंने कहने का मतलब ये कि अगर मान के चलो अपने फ्लोक में 50 से 60,000 रुपए का जो खर्चा हुआ है वो कंपनी अफोर्ड कर लेगी, फार्मर को दे देगी। नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान इसमें नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो अपने फैंस वगैरह लगा रखे हैं, या ये व्यवस्था पानी की, हवा अंदर ठंडी या इसकी कर रखी है, कितना टेम्परेचर चाहिए इनको? इनको दिन के हिसाब से चाहिए। अच्छा। पहले दिन जब ये आते हैं तो इनको 95 फॉरनहाइट चाहिए टेम्परेचर इनको। हाँ। फिर लास्ट दिन तक ये 75 पे आ जाते हैं। अच्छा। जैसे ये बड़े होंगे उनको टेम्परेचर कम चाहिए होगा। ठीक है। सेल्सियस में कितना? सेल्सियस में 33 से शुरुआत होगी, 35 से शुरुआत होगी पहले दिन। अच्छा अच्छा। फिर ये नीचे आता जाएगा, 30 से नीचे आ जाएगा ये। अच्छा, छोटा बच्चा होगा वो 35 जो टेम्परेचर है सेल्सियस, हाँ, उतना उसको उतना चाहिए। और जैसे जैसा बच्चा बड़ा होगा, जैसे बड़ा होगा उसको टेम्परेचर नीचे करते रहेंगे उसको। अच्छा। तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि हम गांव सुलखेड़ा में, जो फतेहाबाद ज़िले का एक गांव है, अगर इस एरिया के, फतेहाबाद ज़िले के ही किसी भी भाई को, या और भी देखने वाले हमें कहीं बैठे हैं, कहाँ उनको संपर्क करें, या आपसे भी क्या वो संपर्क कर सकते हैं? नहीं, अगर किसी को असिस्टेंस चाहिए, कुछ पूछना हो तो यहाँ आपसे आके मिल सकते हाँ हैं? जी, बिल्कुल कर देंगे जी। अब किसी का भला हो तो अपने का क्या जाता है। अच्छा अच्छा। तो आप क्या सजेस्ट करोगे जो हमारे देखने वाले हैं, कि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है, जगह है, तो वो ये काम कर रही? ये मैं उनको सजेस्ट करूँगा अगर वो बंदा खुद रह सकता है वहाँ पे। हाँ जी। कहने का मतलब है कि अगर वो खुद का भी सुपरविज़न कर सकता है। हाँ। ये नहीं कि आप इसको साइड बिजनेस में डाल के आप कई बार विजिट करने चले गए, तो वो नहीं होएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। हम काम तो लेबर कर सकती है, पर हाँ जी, सुपरविजन करना पड़ेगा। सुपरविजन आपको खुद को भी करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव सी, नाजुक सी चीज़ें होती है। हाँ। तो इसमें आपको खुद को देखना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा खासा मुनाफे का बिजनेस है ये। अभी ये बच्चे जो हैं पीछे छोटे छोटे, एक बार थोड़ा सा कैमरा आगे लाइए, आप दिखाते हैं। ये बच्चे हैं, आप आगे ले, आगे। कितने दिन के बच्चे हैं भाई साहब ये 7 दिन के बच्चे हैं जी। अच्छा, 7 दिन के हैं। हाँ जी। अभी वैसे ग्रोथ तो इनकी, जैसे अगर कोई बाहर से हम आए नए, तो हमें तो ये लग रहा है जैसे 15-20 दिन के बच्चे हैं ये। इसमें जी इन्वायरमेंट कंट्रोलर होता है कि हमने वो लगा रखा है। अच्छा। तो उसमें ना वो भी जानकार होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है। चलिए, तो अब पीछे चले जाइए। हमने बात की भाई साहब से, और एक बार आप आइए, स्किल आप आइए, एक बार आइए, इधर आइए। जो यहाँ इस फार्म को अच्छी प्रकार से देखभाल कर रहे हैं, एक बार स्किल से मैं कहूँगा, आइए भाई आप आगे आइए, थोड़ी सी इनसे ही बात करते हैं, क्योंकि मेन काम होता है लेबर का। तो आपका दिनचर्या कैसे रहती है? कितने बजे आप सुबह उठते हो, और कब फिर क्या क्या करते हो सुबह सुबह? सुबह 6 बजे उठ के हाँ इनको देखते हैं, दाना पानी, हाँ। फिर इनको हंडाते हैं। हाँ। हंडा के फिर अपना बाहर निकल के चाय पानी करते हैं। अच्छा, तो इनको फीड वगैरह सुबह कब देते हो, या सुबह आपको नहीं मना रहती है फीड? सुबह नहीं देते हैं इनको, एक सामने देते हैं। अच्छा। सामने देते हैं, बाकी सवेरे वैसे देखभाल करते हैं। फिटर जैसे ये है दाना का, हाँ। इसको उठा के ला देते हैं। अच्छा, आप कितने समय से ये इनको, मतलब जो चूजों की देखभाल का या इनकी केयर करने का काम कर रहे हो? इनके पास तो मेरे को हो गया 2.5 साल। अच्छा। नहीं, यहाँ तो 2.5 साल हो गए, उससे पहले भी? उससे पहले 1-1.5 साल पहले काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ।
तो कैसे जिन जिन जहाँ जहाँ जगह आपने काम किया तो कैसे मुनाफे वाली है ये चीज़? हाँ, फ़ायदा वाला चीज़ है, कोई नुकसान वाला चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, जब बाई चांस जो इसमें कोई दिक्कत आ गई तो फार्मर का घाटा को नहीं लागे, जो अपना खर्चा पानी लगाओ निकल आवा है। अच्छा, तो साथियों आपसे एक नया विषय था ये, और बहुत सारे आपके सवाल थे, लगभग हमने कोशिश की उनको आप तक पहुंचाने की, उनके उत्तर आप तक पहुंचाने की। अभी हम साथ साथ में एक अलग से और भी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे कंपनी से जुड़ी हुई जो है, क्योंकि आपको और एक बार आपने थोड़ी बेसिक जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर ली, अगर आपको काम शुरू करना है तब फिर और भी आपके पास काफ़ी सारे सोर्स होंगे। जैसे भाई साहब ने बताया था, आप यहाँ सुड़खेड़ा के आसपास विजिट कर सकते हो और इनसे मिल करके अगर आपको ये धंधा करना है, ये बिज़नेस करना है, ये कृषि करनी है तो फिर आप शुरू कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, आगे किसी और ग्रामीण मुद्दे के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।